मैंने साधना करी तो मुझे पता लगा कि हर श्लोक के अंदर शक्ति छुपी हुई है। वो शक्ति क्या है? वो उसका बीज मंत्र है, एटम है, एटम। तो मैंने कहा अगर उसी बीज मंत्र की साधना करी जाए तो मुझे ज्ञान हुआ कि उसमें 700 सूत्रों के पाठ करने से ज्यादा फायदा खाली बीज मंत्रों का जाप करने से होगा, क्योंकि वो जागृत है। क्योंकि ये सूत्र तो कीलित है और उत्कीलन विधि बड़ी कठिन है। अब हमारे शिव योगी, मैंने ये नहीं कहा कि भाई घर बार छोड़ दो, सन्यासी हो जाओ। मैंने कहा अच्छे गृहस्थ बनो। वो भाग्यशाली परिवार जहां 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती है, सब में प्रेम प्यार अनकंडीशनल लव हो, अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पालन करते हुए साधना करो। तो मेरे को भगवती की कृपा से ये बीज मंत्र प्राप्त हुए। बहुत से जो साधक हैं उन्होंने कहा हमें डर लगता है बीज मंत्र, क्योंकि तो जागृत है। मैंने देवी के साधना करी और प्रार्थना करी कि मां, मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं कि जितने भी मेरे शिव योगी हैं वो सौम्य रूप से इसका पाठ करें और सबको फायदा हो, चाहे उनको संस्कृत आए या संस्कृत ना आए। और इसको मैं जब दे रहा हूं तो मेरी आवाज में ही वो शक्ति डाल दो कि ये जागृत हो जाए सबके लिए। तो मुझे जब ये प्राप्त हुआ, ये 2012 की बात है, तो मैंने जगह जगह जाकर के दुर्गा सप्तशती की दीक्षा हमारे शिव योगियों को दी। उसके बाद जो मुझे फायदे मालूम हुए कि लोगों ने कहा कि अब हमारे घर में सारे स्वस्थ रहते हैं, हमारे बच्चे अपने स्कूल में अच्छे नंबर ला रहे हैं, उनका आचरण बहुत अच्छा हो गया है, हमारे घर में संबंध सुधर रहे हैं, संपन्नता आ रही है और समाज में हमें बहुत प्रतिष्ठा मिल रही है और कोई भी नेगेटिविटी हमारे घर में नहीं आती। और उसके बाद लोगों ने आके बताया कि हमें राजयोग की प्राप्ति हुई, हमें सफलता प्राप्त हुई। बल्कि ऐसे ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक उदाहरण के लिए कि जो मुख्यमंत्री तक बने या जो भी हुआ हमारे देश में, जब मैंने उनको दीक्षा दी तो आज तक वो साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ उन्होंने नहीं छोड़ा। और ये 20 मिनट में दुर्गा सप्तशती का पाठ हो जाता है। तो जो अपने घर में बड़ी कृपा चाहता है, पॉजिटिविटी चाहता है, घर में सुख और संपन्नता चाहता है, सारे लोगों के अंदर पॉजिटिविटी चाहता है, कहीं भी कोई बुरी नजर ना लगे और समाज में प्रतिष्ठा चाहता है, तो ये दुर्गा सप्तशती जो है ये तुमने अपने साथ हमेशा रखनी है और प्रतिदिन इसका पाठ करना है। बड़ा सहज है लेकिन लाभ इसके अनंत है। और ये अब जब नवरात्रे आ गए हैं तो इन नवरात्रों में इतनी ज्यादा पाठ करनी, उसको हम कहते हैं अखंड पाठ। अखंड पाठ यानी कि आप डिसाइड कर लो कि 3 बारी करना है या 5 बारी करना है या 7 बारी करना है। और जब पहले दिन शुरू करो, जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। तो हर रोज का जो है नवरात्रों में देवी एक दिन की अधिष्ठात्री है और यही आपके चक्रों की अधिष्ठात्री है।
तो यदि आपने सम्यक भोजन करते हुए, व्रत रखते हुए, फलाहार करते हुए यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ किया तो एक बारी करके देखना, ये अखंड पाठ। आपके चक्र जागृत होने शुरू हो जाएंगे, आपके घर में माहौल बदल जाएगा। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं बाबा जी ब्लेस करो जिससे हमारे को प्रोस्पेरिटी आए। प्रोस्पेरिटी के लिए वाइब्रेशन हम ही ने निकालनी है। जब एक भाव होगा सर्वबद्ध भला, सबका भला हो, तो हमारा भला होगा। और यदि ये भाव हो कि उसका अहित हो जाए और मेरा भला हो, वो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए दुर्गा सप्तशती का ये पाठ करना है, पूरे नवरात्रों में साधना करनी है। अब ये डिसाइड कर लो कि ये जो अखंड पाठ है, 3 सप्तशती का पाठ करना है या 5 का करना है रोज, जितना भी हो सके, या 1 ही का पाठ करना है। लेकिन अच्छे से उसकी साधना करते हुए आपने शुद्ध भावना के साथ पवित्र भोजन को करते हुए नवरात्रि की साधना करनी है। मैं तो यहां तक कहता हूं, जो कि मुझे सिद्ध गुरुओं ने बताया, मैंने खुद अनुभव किया कि आत्म साक्षात्कार इन 9 दिन में संभव है। जब सहस्त्रार में पहुंचो तो ऊपर जो है पर ब्रह्म से लीन हो जाओगे। मुझे याद है कि मैं जब राजस्थान में एकांत में मैंने अपनी कुटिया बनाई हुई थी जहां मैं साधना करता था, तो दरवाजे ऐसे थे कि मतलब पूरा बंद नहीं होता था, आधा खुला रहता था। और मैं जब अंदर चला जाता था तो साधना करते करते मतलब सुबह से शाम तक करता था। तो वहां काम वाले के मन में आई कि मैं झांकूं अंदर क्या हो रहा है। तो वो झांकते थे तो अंदर उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ रोशनी दिखाई देती थी। तो फिर वो डर जाते थे, जब बाहर आता था तो माफिया मांगते थे। तो मैंने कहा ठीक है, अब ऐसे नहीं करना, मैं साधना करने जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं गया था। ये तो मां भगवती की कृपा है कि जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती है, प्रकाश ऊपर उठता है। तो शायद तुम मुझे ना देख पाए हो, लेकिन तुम भी साधना करो। तो वहां भी मैंने उनको गौ सेवा और साधना करनी बता दी। आज मैं एक और उदाहरण देता हूं कि देलाज में साइक्लोन आ रहा था, तो सारे वो बंकर्स में चले जाते हैं। तो ये ईशान सारे बच्चे वहीं थे, तो फोन आया, मैंने कहा अभी साधना शुरू कर दो। और जैसे ही साधना शुरू करी को तो वो जो उसको क्या बोलते हैं, वो जो घूमता चक्रवात, उसको टॉर्नेडो जो है, जो उस तरफ आ रहा था वो दूसरी तरफ मूव हो गया और हल्का पड़ गया और इनको कोई कष्ट नहीं हुआ। तो इतनी शक्ति है आपके पास। आप पॉजिटिविटी कलेक्टिव करो, या अपने घर के सभी लोगों को बुलाओ कि ये पाठ करना शुरू कर दे नवरात्रों में। और फिर देखो कि कितना ज्यादा एक लाभ होता है। मां लक्ष्मी की कृपा होगी, मां सरस्वती की कृपा होगी, पूर्ण ज्ञान जागृत होगा, और मां काली की कृपा होगी कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी आएगी, पॉजिटिविटी।